So this side Gotham here, and you are watching Gotham Official. So I'm directly live from Design Valley, and guys इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डू और डोंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एक सिचुएशन टेस्ट के एग्जामिनेशन में. सो गाइज नेफ्ट की जो सिचुएशन टेस्ट की एग्जामिनेशन है, यू हैव टू कम अप विद द आइडिया विद द लिमिटेशंस ऑफ द मटेरियल्स की आपके पास लिमिटेशंस है, उसमें से आपको एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ में आना है, एंड यू हैव टू जस्ट मेक अ 3D मॉडल ऑफ according to the just given brief. Okay, so yeah, so 3D model बनाने के बाद में what are the things you have to do? Just do there, you have to write the write up, what are the your thought process about it, how you have to just reach on the models and all the things. Yeah, so सबसे पहले जो basics जो मैं समझता हूँ, जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल बी सजेस्टिंग यू गाइस कि जब भी आप 3D मॉडल बनाने जा रहे हो एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले यू हैव टू जस्ट कम ऑन द कंक्लूजन, लाइक यू हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चन. एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, आप दोनों क्वेश्चन में सबसे पहले ये क्लियर हो जाओ कि व्हाट आर द डिफरेंट क्वेश्चंस, या फिर कौन सा क्वेश्चंस आपको आसान लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन आप करोगे, या फिर किन चीज़ों के साथ आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो. जस्ट डोंट टेक द टफेस्ट वन क्वेश्चन. आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन कोई नहीं करेगा तो मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ, इट्स नथिंग टू बी लाइक दैट गाइस. आप आराम से रिलैक्स होकर किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, और आप बहुत ही जो ईजी वाला क्वेश्चन आपको लगे कि ये ईजी है आपके लिए, उस क्वेश्चन को आप उठाओ आसान से. जब भी आप कुछ भी चीज़ें प्लान कर रहे हो तो जस्ट डू द प्रॉपर प्लानिंग करो. आपका जो पेपर होगा राइट अप सेक्शन, कहीं ना कहीं छोटा सा स्पेस आपको मिलेगा, आप एक क्विक स्केच करो ज़रूर, ताकि आपको पता चले कि आप जो भी चीज़ें बनाने वाले हो उसका आउटकम कैसा आने वाला है. गाइस अगर आपके पास में अगर एक प्रॉपर प्लान होता है ना, तो आप चीज़ों को अचीव करने में बहुत ही आसानी होती है. सो सपोज इफ आई विल बी जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू मेक अ साइकिल, एंड आई हैव जस्ट अ स्केच अ साइकिल की साइकिल मेरा कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो सम हाउ आई एम गोइंग टू थिंक एंड रीच ऑन दैट कंक्लूजन कि हाँ मेरा साइकिल इस तरीके का दिखेगा. सो गाइज आइडिएशन इज वन ऑफ द पार्ट विच इज गोइंग टू टेक you nearest towards your goal. Okay, so next point we'll be talking about, you have to just make your model just according to the question and being on the question कहने का मतलब ये है कि अगर if the question demand is the mango, then you have to provide the mango, not the banana. Okay, अगर आपसे क्वेश्चन मांग रहा है कि आपको ये बनाना है, यू हैव टू जस्ट डायरेक्टली मेक दैट मॉडल्स ओनली, नथिंग, यू हैव डोंट जस्ट गो इनटू द फ्यूचर एंड जस्ट लुकिंग फर्दर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा, एंड दिस आर द फ्यू ऑफ द थिंग्स गोइंग टू बी हैपनिंग. ओके, सो जस्ट बी ऑन द मॉडल. आपका जो मॉडल होना चाहिए, जो आप 3D मॉडल बनाने वाले हो, वट एवर द मॉडल यू वांट टू मेक, वो मॉडल मस्ट शुड बी द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मॉडल. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मॉडल बोलने का मतलब ये होता है गाइस कि आपका मॉडल, इफ यू विल बी मेकिंग अ लैपटॉप must should be looks like a laptop. If you will be making a momento must should be looks like a momento. Okay, so इसको बोलते हैं हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मॉडल्स. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है गाइस. आपको जो मटेरियल्स मिलेगा, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप मटेरियल्स का यूज कीजिए और अपने 3D मॉडल्स को बनाइए. यूज ऑल द मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज. There are the different properties of the materials, and you have to look further what are the materials which is exactly just going to be replace this particular things. Okay, so आप materials का ध्यान रखेंगे. जो next aspects होता है guys, हमारे पास में बहुत सारे don't just waste a lot of materials. तो आपको वेस्टेज को भी देखना है, वेस्टेज को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है. वेस्ट जितना कम हो सके उतना करना है. तो अल्टरनेट मटेरियल्स का यूज कीजिए, वेस्टेज को कम कीजिए. ट्राई टू यूज 70 to 80% ऑफ द मटेरियल्स. जो आपको मटेरियल्स मिला है उसमें 70 to 80% मटेरियल्स का यूज़ करिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको जो मटेरियल्स मिला है आप उसमें से कितना किस लिमिटेशंस में कितना निकल के लेकर आते हो, कितना वेस्टेज को कम करते हो, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग टू बी जस्टिफाइड देयर. ओके, सो उसके बेसिस पे आपको मार्किंग करी जाएगी. आपके मॉडल्स को यू हैव टू जस्ट कीप क्लीन योर मॉडल. ट्राई टू यूज द ग्लू एज लेजर एज यू कैन, जितना कम यूज कर सकते हो. यूज द सेलो टेप इनसाइड, बाहर से आपको सेलो टेप यूज नहीं करने हैं. डबल साइडेड आप टेप यूज कर सकते हो. हाइड करके इन सारी चीज़ों को यूज करो, ताकि कहीं भी आपके मॉडल्स पे कोई भी पैच ना आए. आपका मॉडल बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए. ठीक है, तो इससे आपका मार्क्स गेन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, एंड यू विल बी जस्ट कमिंग अहेड विद गुड मार्क्स. आपको क्या नहीं करना है, आपको अपने मॉडल्स को गंदा नहीं करना है. जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ने से पहले आप अपने स्पेस को साफ करके निकलोगे, ना कि हर एक चीज़ों को आप वहीं पे छोड़ के निकल गए. ओके, जस्ट पैक योर ऑल द थिंग्स, पैक योर बैग, जस्ट क्लीन योर ऑफिस, एंड देन आफ्टर लीव द मॉडल.
ओके, सो मॉडल्स को गंदा नहीं करना है आपको। सबसे पहली चीज है, डोंट ओवर यूज द ग्लू। ग्लू बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि यू विल बी जस्ट थिंकिंग कि इफ यू आर जस्ट गोइंग टू यूज अ लॉट ऑफ ग्लू, तो वो ऑल्दो वो बहुत ही जल्दी स्टिक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, जितना लेस ग्लू यूज करोगे उतना ही फायदा होगा, उतना जल्दी वो स्टिक होगा। सो आप ग्लू का जितना कम इस्तेमाल करें, लाइक जितना कम अमाउंट में आप ग्लू को इस्तेमाल करें, आपके लिए बेटर होगा। डोंट ऐड द मटेरियल्स फ्रॉम योर साइड, लाइक आपको अपने साइड से कोई भी मटेरियल्स ऐड नहीं करें। जो आपको मटेरियल्स मिला है उसी में से आपको बनाना है, ना कि आप अपने साइड से कुछ और भी लेके जा रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आई विल बी मेंशनिंग, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट यू हैव टू जस्ट गो इनटू द हाइपोथेटिकल, अ लॉट ऑफ हाइपोथेटिकल, और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बहुत ही जाके एक्सट्रीम जाके सोच के नहीं आपको बनाना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट ओनली 2 आवर्स टाइम। सो बी विद इन द टाइम्स, मेक अ प्लान कि मुझे 2 घंटे में ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड रन अकॉर्डिंगली। सो दिस आर द मेजर की एस्पेक्ट्स यू हैव टू फॉलो दैट इन द एग्जामिनेशन, दैट इज गोइंग टू help you to achieve good rank, good marks, and even you will be just going to be in the good colleges too. Okay, so yeah, these are the things. Just take care of all the things and move further for your examination. So in the upcoming videos I will be just coming up with a few of the models and showing you like what are the models, how the people have made, और मैंने किस तरीके से बनाया है, और हर एक मॉडल्स को मैं एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा। So there are few of the models I will be just coming up. Thank you guys. So just stay updated for the next video. We'll be just being live here, and yeah, thank you.